हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली एक बार देख लीजिए क्या मैं लाइव हूं, क्या मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं या नहीं। मैं भी एक बार चैनल पे जाके चेक कर लेता हूं, और अगर मैं लाइव हूं, ऑडिबल, विजिबल हूं तो फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा दिन। एक ही मिनट, कहाँ गया भाई आज का लेक्चर? लेक्चर 14। चलिए, लाइव भी हूँ, ऑडिबल भी हूँ, विजिबल भी हूँ। धार्मी, गुजर, जहीरा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। मुझे तो कल के वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिखे नहीं। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। होमवर्क आप लोगों को दिया था कि आप लोगों को सारे के सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है, और सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस की जो टोटल है वो आपको मेरे पिछले कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालनी थी, और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी कमेंट वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, फटाक से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा खुद को छोटा कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको ट्रायल बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। दैट विल बी बेटर। यप, इट्स बेटर नाउ। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा दिन। इट्स चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर 2024। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से और पूरी की पूरी टीम की तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये शायद शब्दों से तो ना बता पाऊँ कि आप लोग हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए हम लोग जो करते हैं ना, उससे हम लोग इनडायरेक्टली आपको ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि आप हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने, और जो हमारे इंडिया के पहले टीचर थे ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि अगर हमारे देश के जो अच्छे ब्रेन्स हैं, उन्होंने तो बेहतरीन ब्रेन्स बोला था, लेकिन मैं अच्छे ब्रेन्स कहता हूँ, अगर वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं तो फिर वो हमारे देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये बात फैक्ट है। मुझे एज ए टीचर ये लगता है ना कि सिर्फ देखकर, सिर्फ सीखकर टीचिंग बहुत कम लोगों में आ सकती है। मैनी ऑफ द टीचर्स हु आर जेन्युइनली टीचर्स, दे आर ब्लेस्ड because they have something, they have that explanation power, they have that power of reaching out to your brains, reaching out to your hearts, and that's why they became teacher. तो चाहे टीचर्स डे हो या स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस डे हो, इनकी ना बहुत ज़्यादा कोई अलग कहानी नहीं है। कहानी बहुत सिंपल है। तो आप सभी को मेरे तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए स्पेशल 30% ऑफ। हाँ जी, एकाग्रता और अड्डा 247 पे 30% ऑफ। जनवरी 25, मई 25 वाले बच्चों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर अनाउंस्ड है। हर हफ्ते हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। वो रिवीजन सीरीज के टाइम टेबल के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्लान्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीज आर द टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, प्लीज यू कैन परस्यू दिस टेस्ट। और जो लोग ऑलरेडी अड्डा का ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप इसे रेफर करके बहुत सारे बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। चलिए, हम लोग देख रहे थे ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था कंप्लीट अकाउंटिंग के ऊपर। छोटा रहेगा आज का लेक्चर, लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। मैंने आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करवाई थी। हमने डिस्कस किया था कि हर एक ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा और कौन सी सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उतने सारे प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए थे। ये देखिए, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने बनाए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक, फिर उसके बाद में हमने बनाया परचेज बुक, फिर हमने बनाया सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, और फिर हमने बनाए दुनिया भर के लेजर अकाउंट्स, है ना। ऑलमोस्ट 22-27 लेजर अकाउंट्स हमने बनाए। मैंने आपको सारे स्टेप्स सिखाए थे। हमने देखा था कि 4 स्टेप्स हैं कंप्लीट फाइनेंशियल्स बनाने के। सबसे पहला होता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी ट्रांजैक्शंस दिए थे उनको हमें एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और उसके नेचर के बेसिस पे प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग इट्स बैलेंस टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है, वो भी हमने देखा था। सारे बैलेंसेस पोस्ट हुए सिवाय एक बैलेंस के, एंड दैट इज विच बैलेंस? दैट इज द बैलेंस ऑफ
कैश बुक, बिकॉज कैश एंड बैंक अकाउंट हम अलग से नहीं बनाते. क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू क्लोज लेजर बैलेंसेस. और फिर स्टेप नंबर 4 था प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जहां पर जाकर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है. नाउ व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग. ये आप लोगों को बनाना था, ये कल आपका होमवर्क था. उम्मीद करता हूं आपने किया होगा. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ वन साइडेड कन्वर्जेशन से, कम्युनिकेशन से अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बेटा जी गलत समझ रहे हो. यू हैव टू प्रैक्टिस. चलिए, कल हम लोगों ने ये अकाउंट्स क्लोज किए थे. कैश इन हैंड में डेबिट बैलेंस है 400, बैंक बैलेंस 56, 500, स्टॉक इन हैंड 37, 500, फर्नीचर 8000, एक्स एन कंपनी 2000, वाई एन कंपनी में कोई बैलेंस नहीं था, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. जी एन कंपनी में 6000, बिल्स रिसीवेबल में बैलेंस है 8000, रेंट 2000, परचेजेस 23000, सैलरीज 5000, सेल्स रिटर्न 4000, ड्रॉइंग्स 7000, डिस्काउंट अलाउड 1500. So the total on the debit side of the trial balance comes to 1,60,900. Coming to the credit side of trial balance, check all of you. Creditors का नाम है AN Company 6000, BN Company 2500, CN Company 6000, Masers Golden Furniture account 3000, bills payable account 10,000, loan account 11,000, sales account 19,400, purchase return account 2000, discount received account 1000, and last is capital account 1 lakh. And your credit side also tallies at 1,60,900. इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस अगर मेरा टैली हो रहा है, इसका मतलब है मैंने डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखा है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखा है. जहां सर लूका डी पैसियोली कहा गया कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, कुछ आता है और कुछ जाता है. समथिंग कम्स इन द बिजनेस, समथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस. जहां पर हम लोगों को सिंपल सी चीज का ध्यान रखना है कि वेन एवर वी लुक एट द ट्रांजेक्शन, हमें सिंपल देखना है कि क्या आ रहा है, व्हाट आर वी गेनिंग, व्हाट आर वी लूजिंग. हर एक के डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए. 1,60,900 पे ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है. इसका मतलब है दोस्तों अरिथमेटिकली हमारी अकाउंटिंग सही है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अरिथमेटिकली सही है, बट कंसेप्चुअली हमारी अकाउंटिंग सही है क्या, ये सोचने वाली बात है. क्या मेरी अकाउंटिंग कंसेप्चुअली सही है, हाँ या ना? क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस टैली है लेकिन मेरी अकाउंटिंग कंसेप्चुअली गलत है. तो वहां पर एक दूसरा चैप्टर पिक्चर में आता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. क्या नाम है बेटा जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. और ये टॉपिक हम लोग देखेंगे थोड़ा बाद में, थोड़ा रुकने के बाद. करेक्ट? तो चेक कीजिएगा सभी जने. सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, कॉन्स्टेंटली क्लासेस एंड थ्रोट गेटिंग सोर. करेक्ट? आया सभी का? चलिए अब इसको मैं यहां से हटाता हूं. अब हम आगे बढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ, लेकिन उनके क्वेश्चंस हमको मिलेंगे कहां? तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, सिखाता हूं कि आपको सीए इंस्टीट्यूट की बुक्स, जिसको हम कहते हैं ICAI मॉड्यूल्स, कहां से मिलते हैं. ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले आना है सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, ICAI की वेबसाइट पे, विच इज www.icai.org. आप सबसे पहले ये वेबसाइट पे आएंगे. ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको होम पेज पे यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसको आप क्लिक करेंगे. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टडी मटेरियल के नाम से. ये देखिए, तो यहाँ पर आपको नए सिलेबस की सारी चीज़ें मिल जाएगी A to Z, मतलब अनाउंसमेंट, प्रोस्पेक्टस, ये वो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को सीधा कहाँ जाना है? स्टडी मटेरियल में. जब आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे लेवल्स आ गए. मतलब यही लिंक है, अगर किसी बच्चे को CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल चाहिए, यहीं से आपको मिल जाएंगे. तो आप CA फाउंडेशन को क्लिक करेंगे. जब आप CA फाउंडेशन को क्लिक करते हैं तो आपके पास CA फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई. मतलब कल चल के अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे लॉ का मटेरियल चाहिए, मैथ्स का मटेरियल चाहिए, दोस्तों यू नीड नॉट बी अ CA स्टूडेंट to download the material of the Institute of Chartered Accountants of India. Now this is absolutely incredible. ऐसा कोई रूल नहीं है कि you need to be a CA student registered with ICAI, otherwise you will not get ICAI study material. ऐसा कोई रूल नहीं है. चाहे आप ICAI के पास रजिस्टर्ड हैं
या ना है, आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब आप आते हैं अकाउंटिंग में, जब आप अकाउंटिंग में आएंगे तो इंस्टीट्यूट कॉन्स्टेंटली मटेरियल में अपडेट करता रहता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जाम ऑनवर्ड्स और एप्लीकेबल फॉर September 24 January 25। सर कोई डिफरेंस है? सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चैप्टर ऐड नहीं हुआ, कोई चैप्टर लेस नहीं हुआ। कभी कभी इंस्टीट्यूट इक्का दुक्का क्वेश्चंस ऐड करती है, दैट्स ऑल। तो आप May 25 वाला रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप May 25 का रेफर करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पूरा के पूरा ICAI का इंडेक्स आ गया। ICAI का इंडेक्स अलग होता है, टीचर्स जो अपनी बुक बनाते हैं, जैसे मैंने अपनी बुक बनाया, मेरा इंडेक्स अलग है, ठीक है। ये रहा ICAI का इंडेक्स, जहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स और उसके नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर को आप टच करेंगे, PDF ओपन हो जाएगा। PDF डाउनलोडेबल है, PDF प्रिंटेबल है। मैं तो सबको रेकमेंड करता हूं कि आपको ये PDF डाउनलोड करके अपने पास रखनी चाहिए, नहीं तो जब भी चाहें आप इसको डाउनलोड कर ही सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अगर याद हो तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चालू करते समय मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एक्टिवली फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं CA के एग्जाम्स की बात करता हूं ना, तो CA के एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसिवली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज सभी को होना चाहिए, सबके पास ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जब बात करते हैं ना, तो ICAI ने बहुत सारे यूनिट्स उस पर बना के रखे हैं, मतलब चैप्टर में यूनिट्स, जैसे कि, और ये सब थियोरेटिकल यूनिट्स है। जो बच्चा CA फाउंडेशन कर रहा है, आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको रेगुलर क्लासेस में करवाऊंगा। जैसे कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, ये हमारा टॉपिक है कल की क्लास का। कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये भी हम कल देखने वाले हैं, टुमारोज क्लास, जो इस हफ्ते की हमारी आखिरी क्लास है, और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की भी आखिरी क्लास है, उसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अब यहां से हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नो मैटर हमने स्पेसिफिकली ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्चुअली हम लोग कर चुके हैं। हमें जर्नल एंट्री पास करनी आती है, लेजर बनाना आता है, ट्रायल बैलेंस बनाना आता है। देव गिवन सेपरेट टॉपिक्स ऑन सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। सब्सिडरी बुक का टॉपिक जो है अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। और फिर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मंडे से। उसके बाद में इन्वेंट्रीज, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। चैप्टर नंबर 7 इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फिर चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप एंड LLP एंड चैप्टर नंबर 11 इज कंपनी अकाउंट्स। तो इस तरीके से मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए। अभी कोई भी चैप्टर अगर आपको रेफर करना रहा, आप सिंपली उसके नाम को टच करें, PDF ओपन हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स को ओपन कर रहा हूँ, चेक कीजिए। जैसे ही मैंने सब्सिडरी बुक को क्लिक किया, ओपन हो गया। यहाँ पर जाकर आप ऑप्शन से इसको डाउनलोड भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको इंपोर्ट करता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर में। हाँ जी, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ पेजेस भी दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए टोटल 20 पेजेस का स्टडी मटेरियल है। तो सब्सिडरी बुक्स मतलब वो जो 6 बुक्स के बारे में हमने बात की है, एक्सेप्ट कैश बुक, एक्सेप्ट जर्नल प्रॉपर, देयर आर 6 सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इस तरीके से टोटल 6 सब्सिडरी बुक्स होती है, जिनको हम लोग यहां पर आज की क्लास में रेफर करने वाले हैं। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? So tomorrow we are going to complete this topic of basics of accounting. Check all of you. Clear हो रहा है सभी को? बट एक ही चीज समझना, आगे के चैप्टर्स भी चालू जरूर करेंगे, होमवर्क आपको करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटिव आपको रहना पड़ेगा। अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं रहे, अगर होमवर्क नहीं किए, तो भाई साहब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस चीज का रखना है ध्यान आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी अगर ये कहता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता, बट अगर कोई भी कहता है ना कि सिर्फ क्लासेस करने से आप पास हो सकते हो, तो गलत कहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सब्सिडरी बुक्स को। सब्सिडरी बुक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है।
हमारे नोट्स में आते हैं जहां पर मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स के बारे में एक टेबल बनवाया था. कम ऑन एंड ओपन दिस टेबल. तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 चीजें आती है. ये देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है कैश बुक. कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? कैश एंड बैंक रिसीट्स, कैश एंड बैंक पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज. कैश एंड बैंक रिसीट्स, कैश एंड बैंक पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज. कैश बुक का कोई अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि कैश बुक प्लेज दैट डबल रोल. इट्स नॉट ओनली प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट. फिर बनते हैं 6 सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक में सबसे पहले बनता है परचेज बुक. परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं. द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट. सेल्स बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट. परचेज रिटर्न बुक, purchase return of goods which were originally purchased on credit and the total is posted to purchase return account. Sales return book records the sales return transaction of the goods which were originally sold on credit and the total of sales return book is posted to sales return account. Bills receivable book, it is a book, primary book, it is a subsidiary book maintained to record the new bills drawn during the period and the total is posted to bills receivable account. And bills payable book, new bills accepted during the period, the total is posted to bills payable account. करेक्ट? तो इस तरीके से हम लोग 6 सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं. मॉड्यूल के अंदर भी आप देखेंगे यही यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है इन लोगों ने, और एक एक कर क्वेश्चंस हम लोग देखते चलते हैं, फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1, ICAR स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.88, पेज नंबर 2.88. चेक ऑल ऑफ यू. The rough book of Messrs Narayan and Company contains the following. ठीक है, ट्रांजेक्शन दिए 1 2 3 4 5. मेक आउट द परचेज बुक ऑफ Messrs Narayan and Company. अभी हमने परचेज बुक वगैरह बनाया, उसका फॉर्मेट आपने देखा है. डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट. हमने वहां पर 2 कॉलम डाले थे. एक हमने डाला था परचेज इनवॉइस नंबर का कॉलम, ऑप्शनल है, आपने देखा है, डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो यू कैन ओमिट. और दूसरा लेजर फोलियो का कॉलम. आप यहाँ देखोगे फॉर्मेट्स पे ज़्यादा जोर नहीं है, ज़्यादा जोर जो है वो है कंटेंट पे, कंसेप्ट पे. बाकी तो सारी चीज़ें फालतू है. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि परचेज बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी जर्नल एंट्री आप क्या पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट. तो जब हम कहते हैं कि हम परचेज बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब हम इस जर्नल एंट्री का कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं? डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं. परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग परचेज अकाउंट वी आर रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक. ठीक है, अब इसके अलावा मतलब यहां पे कौन से ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे? सबसे पहली बात, कैश परचेजेस. ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगे क्या बेटा जी? नहीं होंगे, क्योंकि कैश परचेजेस कौन सी बुक में जाते हैं? कैश बुक में जाते हैं. दूसरा, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट. हमने अभी वो बड़ा वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे आपको याद है एक ट्रांजैक्शन देखा था, परचेज्ड कबर्ड फ्रॉम मेसर्स गोल्डन फर्नीचर, मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर. ये क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज बुक में नहीं आता, ये कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर में जाता है. बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है. लेट्स डू इट. परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 gross pencil at 100 per gross, 1 gross register at 240 per dozen, less trade discount 10%. ओके, तो अब यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहे हैं. 5 gross pencil इंटू 100 500, 1 gross register इंटू 240, तो 1 gross मतलब हो गए 1 डजन, मतलब 2880. ये हो गया टोटल अमाउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. कल की क्लास में, लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं? The concept of trade discount, the concept of cash discount, the concept of contingent asset, the concept of contingent liability, the concept of capital revenue and deferred revenue expenditure. Concept of capital
कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कंसेप्ट हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, परचेस्ड फॉर कैश। फटाफट बताओ दोस्तों, क्या ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? थिंक एंड देन आंसर मी। क्या ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा? आंसर है नहीं, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर क्या है? एसेट है। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्या ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं। कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 reams ऑफ वाइट पेपर एट 100 पर रीम। वो पेपर का रीम मतलब वो पूरा बंडल नहीं आता पेपर का, उसकी बात हो रही है। 10 reams ऑफ रूल पेपर एट 150 पर रीम लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? हाँ जी, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो 5 into 100 500, 10 into 150 1500, total 2000 minus 10% discount 1800. Last, purchased 1 dozen gel pen at rupees 15 each from Messrs Verma and brothers on credit. क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? हाँ, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। 180 and total amount is 5022. Check all of you. That's how you simply prepare purchase book. अगर मैं CA फाउंडेशन की एग्जाम्स की बात करूँ ना, टिपिकली तो दोस्तों CA फाउंडेशन की एग्जाम में आज तक सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक मिलाकर सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया। एक बार क्वेश्चन आया सेल्स बुक का, एक बार क्वेश्चन आया कैश बुक का, दैट्स ऑल। क्योंकि एक्चुअल में इसमें कुछ है ही नहीं आपको पूछने लायक। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 परचेज बुक के ऊपर, जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा है। सेल्स बुक का क्वेश्चन है। चलिए, From the following are some of the transaction of Messrs. Kishore and Son for the year 2022 as per their waste book. अलग अलग नाम देते हैं। Make out the sales book. अब वापस रिकॉल करेंगे। सेल्स बुक में कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स के। गुड्स का मतलब क्या हुआ? आइटम्स विच आर परचेज विद द इंटेंशन टू बी सोल्ड अहेड। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर जो क्रेडिट इफेक्ट है वो कौन सी बुक में जाएगा? सेल्स बुक में जाएगा। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे? Not recorded in sales book. Number 1, cash sales. Do you agree? क्योंकि कैश सेल कहां पर जाएगा बेटा जी? कैश बुक में जाएगा। कैश सेल विल गो टू कैश बुक। दूसरा, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, ये कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। ये 2 ट्रांजैक्शंस छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। चलिए देखते हैं। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स एट 800 पर शर्ट। अमाउंट निकाल ले, 30 इंटू 800। चलिए बेटा थोड़ा तो कैलकुलेटर के साथ खेल लेते हैं। ये हो गया 24,000 रुपये। 20 इंटू 1000, ये हो गया 20,000। सॉरी फॉर माई थ्रोट, climatic changes, too many lectures and the entire throat gone. Trade discount 10% minus 4,400, so your transaction value will be 39,600. क्या ये transaction sales book में आएगा? The answer is yes. ये देखिएगा। सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्या ये ट्रांजैक्शन आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सोल्ड फर्नीचर एसेट, सोल्ड फर्नीचर मतलब एसेट, मतलब ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एट रुपीज 800 पर शर्ट, क्या ये ट्रांजैक्शन आएगा? हाँ, 50 इंटू 800, 40,000 रुपये का ये देखो ट्रांजैक्शन आएगा। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट 750 ईच फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जाएगा कौन सी बुक में? कैश बुक में। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन,
ये ट्रांजैक्शन बेचा है, क्या ये आएगा? हाँ जी बेटा, 750 रुपीज़ में 100 शर्ट्स बेची है तो 75,000 यहाँ पर आएगा। 5,000 इंटू 10 50,000 यहाँ पर आएगा, 1,25,000 होगा और उसमें से 12,500 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,12,500। चेक ऑल ऑफ यू, और ये बन गया आपका टोटल सेल्स बुक। चेक कर लीजिएगा सभी जने। तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया ना, एग्जैक्टली समझ लो यही डिटो क्वेश्चन थोड़े नाम और फिगर्स बदल के आईसीआर ने एग्जाम में दिया था, जहां पर जैसे अब इस क्वेश्चन में तो 3 ट्रांजैक्शन आ रहे हैं सेल्स बुक में। जो पीवाईक्यू था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पे 3 नहीं 2 ही ट्रांजैक्शन थे, मतलब कुल मिलाकर 4 ट्रांजैक्शन इंस्टीट्यूट ने दिए थे। जो पीवाईक्यू था 4 मार्क का विथ 4 ट्रांजैक्शंस। ये 4 ट्रांजैक्शंस में से 2 क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन थे जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे, एक कैश सेल का ट्रांजैक्शन था जो सेल्स बुक पे रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहती थी कि बच्चा उसके ऊपर नोट लिखे कि ये ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं लिखने वालों के मार्क्स कटे। और एक क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। आईसीआई चाहती थी आपका नॉलेज चेक करना कि आपको ये पता है क्या कि क्रेडिट सेल ऑफ एसेट भी रिकॉर्ड नहीं होता है, और इंस्टीट्यूट ऐसी सिचुएशंस में आपको जानबूझ के डालती है क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहती है कि आपका नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करे कि क्या आपको इतना पता है कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो बच्चे को करना क्या था? सेल्स बुक बनानी थी, जो 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना था, और बाकी इन दोनों के ऊपर क्या देना था? नोट देना था कि cash sale not be recorded because it is recorded in cash book, credit sale of asset not recorded because it is recorded in journal proper, and so on. Are you getting my point? समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आपको बैठ के इस पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? चेक कीजिएगा। तो जो फॉर्मेट्स हम लोगों ने देखे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने वो बड़ा क्वेश्चन बनाया है, उसी तरीके से उन्हीं फॉर्मेट्स में आप लोगों को यहाँ पर परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। गाइस, एज आई सेड, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। डायरेक्टली फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं कहीं नहीं कहूँगा ये छोड़ना है। आई एम नॉट अमंग्स दोज टीचर्स जो आपसे कभी भी कहेगा कि ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर मत कर जाओ, ऐसा मत करके जाओ, ऐसा कभी नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहूँगा बेटा पूरा सिलेबस करके जाओ। सीए एग्जाम्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मैं यहाँ से कितनी भी तैयारी करके जाऊँ, आना वहाँ पर कुछ भलती का ही है भाई, ये समझ लेना। You practice 1000 question, you expect 1000 first question in examination. That is what the dark reality of the CA exam is. 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो क्वेश्चन से कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। हमें सेकंड अप्रोच फॉलो करना है। 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में एक एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम कहूँ या टीचर्स का प्रॉब्लम कहूँ या आदत का प्रॉब्लम कहूँ, पता नहीं, नो सिंगल पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हम लोगों को ना बहुत मैकेनिकली पढ़ाया जाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 11th स्टैंडर्ड कर रहा था, ठीक है। तो जब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैं 11th स्टैंडर्ड कर रहा था, तो हमारा एक टॉपिक था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। तो मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे वो टॉपिक पढ़ाया था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नो ऑफेंस, नो रिग्रेट टू एनीथिंग, और बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। भाई आपको पता है, उन्होंने डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग पे हमें 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, और मुझे चैप्टर एंड होने तक पता ही नहीं था कि इस डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है। हाँ, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन दे दो, आई वॉज प्रो। आप मुझे क्वेश्चन दे दो, वो कहते हैं ना, मास्टर जी आप हमें मत समझाइए, आप हमें दे दीजिए, हम रट लेंगे। बस रटने वाली हालत हो गई। सिंपल है ना। हमारे सर ने क्लियर एसेट खरीदी, ये एंट्री, एसेट बेची, ये एंट्री, डेप्रीसिएशन की ये एंट्री, प्रॉफिट लॉस की ये एंट्री, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। खल्लास, खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं सोचने का। पर आपको पता है उससे आगे जिंदगी में जाकर अटक गया। 11th निकल गया, सीए में नहीं काम किया वो टेक्निक, और सीए में काम करेगा भी नहीं। सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, सीएस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, सीएमए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में एक स्टीरियोटाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन, परिभाषा बदलती है,
और उस बदलती परिभाषा को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको कंसेप्चुअली ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। जो बड़ा क्वेश्चन मैंने करा है उस पर फोकस करना है। कल फिर से मुलाकात होगी शाम को 6 बजे हमारी, और लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कल की क्लास में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद